गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। मैं विजय मौर्य। कक्षा 8 के इतिहास के इस सीरीज में मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं। कक्षा 8 का इतिहास में आज हम लोगों को पढ़ना है पार्ट 7 चैप्टर 7 भारत में नवजागरण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत परिषद बना करके एक भारत मंत्री का एक नया पद बना करके भारत को अपने अधीन कर लिया और यहाँ की पूरी शासन व्यवस्था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से चलने लगी। अब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से चलने लगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह यहाँ के लोगों को बहुत प्रभावित किए। जब शिक्षा में सुधार हुआ, अंग्रेजीकरण शिक्षा का हुआ, तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। और जब यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी सीखी तो यूरोप के अधिकांश महापुरुषों, अधिकांश विद्वानों के किताबों को इन लोगों ने पढ़ा। अब नवीन बौद्धिक लहर उत्पन्न हुई और अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से अलग था, भिन्न था। इस समय का जो आक्रमणकारी ऐसा था कि जो न केवल रंग रूप में भिन्न था परंतु वो अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधिक श्रेष्ठ समझता था। अब 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चल रही थी, नवीन चिंतन चल रहा था, तर्कवाद की बात को माना जा रहा था, अन्वेषण की भावना थी, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जा रहा था। अब ये जो चीज़ें हो रही थी यूरोप में, तो यूरोप के भी सभी देशों की राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और धार्मिक ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही थी। अब यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन गया था। हम आपको बताए भी हैं कि सभ्यता क्या होती है। नवीन चीज को स्वीकार कर लेना ही सभ्यता होती है। तो अब यूरोप सभ्यता का नया केंद्र बन गया था और भारत को यह माना जाता था कि निष्प्राण है, गरीब है और गिरता हुआ समाज है। और उसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ के सामाजिक वर्ण व्यवस्था। यहाँ इंसान एक दूसरे को नीचा देखते थे। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण होता था और शूद्र में अछूतों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो जो अंग्रेजों ने यहाँ पर देखा तो वो हंसते थे, कहते थे वास्तव में भारत एकदम बिल्कुल बेकार है। और बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जन्म रूप रंग के आधार पर ना तो कोई बड़ा होता है ना तो कोई छोटा होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि यह कर्म के आधार पर लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जन्म के आधार पर मिल रहा था। तो ये जो विकृतियाँ थी यह भारत को निष्प्राण और गरीब और गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। हालांकि कहा गया है
कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् एव ब्राह्मणः, जन्म से तो सभी लोग शूद्र होते हैं, संस्कार से ही सब लोग ब्राह्मण होते हैं, लेकिन इन बातों का महत्व उस समय न के बराबर था। इसलिए भारत के भी लोग चाहते थे कि जो यूरोप के अच्छे विचार हैं उनको स्वीकार किया जाए, और जब अच्छे विचारों को स्वीकार करने की बारी आई तो इससे धर्म और समाज दोनों प्रभावित हो रहे थे। तो उसमें राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय हिंदू सनातन धर्म में और समाज में सुधार चाहते थे, तो सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के समाज में भी वो सुधार चाहते थे। तो उनका यह कहना था कि हमें पूर्व तथा पश्चिम के जो उत्तम विचार हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक और दूसरा विचार था, एक वर्ग था जिनका यह कहना था कि नहीं नहीं, हमें पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है, हम भारत की प्राचीन परंपरा से ही सीखेंगे। जैसे प्राचीन परंपराओं में ही तो लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् एव ब्राह्मणः, जन्म से तो सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, एक जैसे होते हैं, संस्कार से ही लोग ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं और वैश्य बनते हैं। अर्थात यह कर्म प्रधान समाज की बात की गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो एक विकृतियां आई हैं उन विकृतियों को दूर किया जाए और हम अपने पाश्चात्य की तरफ न बढ़े, हम अपने पूर्व के ही आध्यात्म की तरफ बढ़ें। और इनकी मान्यता थी कि यूरोप अभी उतना आगे नहीं हुआ है जितना हमारा इतिहास हम आगे हो चुका है। अब जैसे जो बौद्धिक चेतना यूरोप में जागृत हो रही थी, वह बौद्धिक चेतना भारत में महात्मा बुद्ध जी के समय में हो चुकी थी। यानी कि हजारों साल बाद यूरोप महात्मा बुद्ध के विचारों को अपनाने जा रहा था। तो भारतीय विचारकों का मत था कि ये तो हमारे यहाँ की हजारों साल पहले की बातें हैं, तो इसमें से जो अच्छी चीज हो इसको स्वीकार किया जाए। तो इस संदर्भ में उन लोगों ने आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और देवबंद आंदोलन भी यहाँ पर चलाया गया। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्क, विज्ञानवाद, मानवतावाद, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के भारतीयों ने भी अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयास किया। अब धर्म जो पहले यह माना जाता था, परंपरा के आधार पर चलता था, अब धर्म को तर्क के आधार पर मापा जाने लगा और जो धर्म में विसंगतियां आ गई थी उनको छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आ गया और यह अंधविश्वास, कर्मकांड आदि को भी तर्क के तराजू पर तौल करके यह जानने का प्रयास होने लगा कि क्या वास्तव में यह सही है, और इन सब चीज़ों से धर्म में सुधार किया गया। जब धर्म में सुधार हुआ तो एक बहुत तेजी से धार्मिक सुधार का आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलनों में यह देखा गया कि भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ जो भी थीं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। तो लोगों का मानना था कि धर्म को सुधारे बिना समाज में सुधार संभव नहीं है, क्योंकि लोग इस जन्म में जीते भले हैं लेकिन इस लोग की चिंता करने की अपेक्षा परलोक की चिंता ज़्यादा करते हैं। तो अब भारतीयों के जीवन में कुछ बड़ी कुप्रथाएं थीं जो धार्मिक मान्यता के रूप में
ले ली थी, जैसे सती प्रथा थी। जब कोई पुरुष मर जाता था और उसकी पत्नी जीवित रहती थी तो उसको पति के चिता के साथ ही जबरदस्ती जलाया जाता था, तो यह सती प्रथा थी। यदि किसी स्त्री का पति शादी के तुरंत बाद या कभी मर जाता था तो उस स्त्री को विधवा माना जाता था और उसका जीवन बड़ा ही दयनीय स्थिति में रहता था और विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए मना था, निषेध था। और एक देवदासी प्रथा चलती थी जो धार्मिक मान्यता के लिए थी कि शूद्र समाज में या किसी भी समाज में कोई भी सुंदर स्त्री की लड़की अगर दिखती थी तो उस समय के जो पाखंडवादी जो तत्कालीन धार्मिक होते थे तो उनका यह कहना था कि आइए आपकी लड़की भगवान की सेवा में दे दीजिए, और वे ले जा कर के और मंदिरों में उसकी परवरिश करते थे, उसको ले जा कर के रखते थे और उसका दैहिक शोषण होता था। तो ईश्वर के नाम पर स्त्रियों का दैहिक शोषण ही देवदासी प्रथा थी। तो इन सब चीज़ों में सुधार करना बहुत ही जरूरी समझा गया और इसलिए उस समय एक धार्मिक सुधार आंदोलन चला जो अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर। तो धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया था, धर्म में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो उसमें सबसे पहला प्रयास राजा राम मोहन राय जी ने किया। चूँकि उनके भाई मर गए और उनकी भाभी को जबरदस्ती सती करने के लिए कुछ लोग ले जा रहे थे, तो इन्होंने इस धार्मिक मान्यता का विरोध किया और अपनी भाभी को सती होने से बचाया था। तो उस समय इनका बड़ा ही विरोध हुआ। होता क्या है कि जब भी आप समाज में कोई नया काम करने जाएंगे तो आपका विरोध होगा, यह निश्चित जान लीजिएगा। तो उस समय इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था और ये 1833 ईस्वी में मरे थे राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्होंने समाज सुधार के अनेक काम किए, जैसे बाल विवाह होता था, एक बहुपत्नी प्रथा थी, जाति व्यवस्था थी, बलि प्रथा थी, पर्दा प्रथा था। तो इसका इन्होंने विरोध किया और कहा कि जो हमारे ब्रह्म समाज में रहेगा वह इन कुप्रथाओं से दूर होगा। तो जो लोग पीड़ित थे वे लोग धीरे धीरे ब्रह्म समाज की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा ये जो कष्टप्रद जाति व्यवस्था बनी हुई है, ये जो छुआछूत का है मामला, इन सब को दूर किया जाने चाहिए। और उन्होंने भी वेदों और उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया और अनेक अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना किया, हिंदू कॉलेजों की स्थापना किया और वेदांत कॉलेजों की स्थापना किया। अब जब यह उन्होंने किया तो उस समय इनका बहुत ही तेजी से उस समय के तथाकथित धर्माचार्य, धर्म के पोगा पंडित इनका विरोध किए। और पंडित एक थे तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर के बहुत बड़ा बहस हुआ। तर्कालंकार थे वो सती प्रथा के पक्ष में थे। यहाँ पर जो लड़कियां हों, स्त्रियां हों, ध्यान दें, भारतवर्ष में स्त्रियों की दशा ही बहुत ही खराब थी। अगर स्त्रियों की दशा पर विचार किया जाए तो जो विश्व गुरु भारत की रट लगाते हैं वो 20 गुरु भारत हो जाएगा, जार युक्त भारत हो जाएगा। इसलिए देश को उस दिशा में न ले जाया जाए जहां पर पाखंड और कर्मकांडों का बोलबाला हो। देश को हमेशा ऐसे रास्तों पर ले जाया जाए जहां पर प्रेम, करुणा,
समानता, विश्व बंधुत्व की भावना हो तो उधर देश को ले जाना चाहिए। अभी स्थिति क्या है कि विगत 10 वर्षों में एक नया वर्ग तैयार हो रहा है जो व्हाट्सएप और फेसबुक को देख करके ही सत्य मान ले रहा है और जिसको यहाँ की संस्कृति पर बहुत ही गर्व है। अरे का गर्व है, खाक गर्व है, सती प्रथा यहाँ रखे रहे, इस पर गर्व करोगे? हैं? यहाँ छुआछूत था, इस पर गर्व करोगे? किस बात पर गर्व करोगे भाई? अगर इतिहास को पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि यहाँ इतनी विकृतियां थी कि तुम्हें गर्व करने वाला कोई चीजें नहीं मिलेगी। गर्व करने की चीज है तो बौद्ध काल में है, गुप्त काल में है। ये जो बीच का जो कालखंड है ये गर्व करने वाला नहीं है, ये शर्म से डूब मरने वाला काल है। तो तर्कालंकार जो थे उन्होंने कहा था कि ऋषि अंगिरा ने कहा है कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। अभी से जो ऋषि अंगिरा को कौन देखा था? हा? अब उन्होंने लिख दिया तो उनकी बात को ब्रह्मा की बात मान लिया गया। इस पर राममोहन राय ने कहा कि मनु और आज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल और सादा जीवन बिताना चाहिए, इसलिए विधवा स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। तो पंडित तर्कालंकार थे तो कहे कि यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी है, हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए सती तो होनी ही चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती हमारे देश में हर समय हर जगह होती चली आई हैं, फिर भी सोचिए कि का चोरी और हत्या ये भी तो पुराने समय से हो रहा है। तो जब चोरी और हत्या को हम अपराध मानते हैं तो ये स्त्री की जो हत्या है ये भी तो एक प्रकार का अपराध है, ये अमानवीय कृत्य, इसको बंद करना चाहिए। तो धीरे धीरे वे अपनी बातों को समझाए और बात से कोई समझता थोड़े है जब तक उस पर कोई कानून न बने। तो राजा राम मोहन राय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनसे मिले, उनको भारत की इस कुप्रथा के बारे में बताया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाया और जिसमें उन्होंने सती प्रथा निषेध कर दिया। इसी तरीके से उसी समय के दौर में एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, एक महान समाज सुधारक और लेखक थे, साथ में शिक्षक थे। वे भी समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे और उन्होंने भारत में बहुपत्नी और बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और महिला शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्अधिनियम एक्ट पारित किया और तब से इस भारतवर्ष में विधवाओं को पुनर्विवाह करने की कानूनी मान्यता मिली हुई है। एक और हमारे यहाँ विचारक हुए जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। ये पैदा हुए थे 1824 में और मरे 1883 में। तो ये सन्यासी थे। तो इन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, वैदिक संस्कृति की तरफ हम लोगों को लौटना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि वेद ज्ञान का खजाना है और वेद में कहीं पर भी मूर्ति पूजा, जाति प्रथा नहीं है। और उन्होंने जो समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण वर्चस्व था, उसका इन्होंने विरोध किया और उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना की
और आर्य समाज की वकालत की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक विद्यालय खोले। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़के और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। तो इनका भी एक अलग था और इन्होंने बताया कि कहीं पर भी वेद में मूर्ति पूजा नहीं लिखा है, जाति प्रथा कहीं वेद में है ही नहीं, और कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि ब्राह्मण वर्चस्व होना चाहिए। और बताया उन्होंने कि तो सारी चीजें कर्म के आधार पर वेद में है। तो इनकी भी बात को उस समय बहुत लोगों ने सुना और आर्य समाज में लोग ज्वाइन हुए। आर्य समाज आज भी बहुत तेजी से ही बढ़ रहा है। एक और विचारक हुए हैं महादेव गोविंद रानाडे। तो ये दक्षिण के विचारक हैं। इनका जन्म मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे एक महान विचारक हुए हैं दक्षिण भारत में। तो इन्होंने प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया। हालांकि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था, लेकिन उसको समाज में प्रसिद्धि दिलाने का काम महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया। और प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये जो बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है और जाति प्रथा, ये सब समाज को निकृष्ट बनाते हैं। और उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो यह वह कालखंड था जिस समय पुरानी परंपराओं को लोग छोड़ना चाह रहे थे और नवीन परंपराओं को लोग धारण करना चाह रहे थे। तो एक और हमारे यहाँ विचारक हुए रामकृष्ण परमहंस। इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो उनका ये कहना था कि जो ये तमाम प्रकार के ईश्वर हो गए हैं, इनकी उपासना सबकी करने से अच्छा है कि एक ईश्वर की उपासना की जाए। और उन्होंने भारतीय संस्कृत को बेटर बताया पाश्चात्य संस्कृत से। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। ये सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए और सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में इन्होंने हिंदुत्व की बात रखी थी। अभी जो आज का वर्तमान हिंदुत्व जो कट्टर पंथ की तरफ बढ़ रहा है, उस टाइप का हिंदुत्व की बात स्वामी विवेकानंद ने नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो मैं भारतीय हूं तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। और वे अंधविश्वास और छुआछूत के विरोधी थे। आज देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद भी छुआछूत अभी इस समाज से खत्म नहीं हो पाया है। और इन्होंने ज्ञान भक्ति योग कर्म पर विशेष बल दिया और उनकी जो वैज्ञानिक सोच थी उसको लोगों ने सराहा। और रामकृष्ण परमहंस के इस मिशन में लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू किया। यह दुर्भाग्य ही था कि कम उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई और इसलिए उनके विचार जितनी तीव्र गति से बढ़ने चाहिए थे उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़े। ये तो हिंदू धर्म के सुधार की बात चल रही थी। तो उसी समय मुस्लिम सुधार आंदोलन भी चला। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका मतलब विज्ञान समिति था। और उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा है
और मुसलमानों को भी इसके ज्ञान को लेना चाहिए। और पश्चिमी विज्ञान यदि मुसलमान पढ़ेंगे तो आधुनिक विचारों को अपनाएंगे, और वे मुसलमानों में जो ये पर्दा प्रथा थी उससे बड़े ही दुखी थे। उनका कहना था कि एक जो समाज है, एक स्त्री वर्ग है, ये पर्दे के जो पीछे रहता है उनका जीवन भी नारकीय जीवन जैसा ही है। तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जो मुसलमानों में बहुविवाह था, आसान तलाक की जो व्यवस्था थी, वो इसके विरोध में थे और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। और आपको बता दें कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला है। एंग्लो ओरिएंटल, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जिसको आप लोग देखते हो, और जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र बना हुआ है, तो सर सैयद अहमद खान द्वारा जो खोला गया विद्यालय था एंग्लो ओरिएंटल, उसी का यह परिवर्तित रूप है। उसी समय एक पारसी हुए थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने एक आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि हम लोग कमा रहे हैं अब ब्रिटेन वाले खा रहे हैं। तो उनका जो आर्थिक सिद्धांत बहुत तेज़ी से भारत में फैला था, और उनके इस सिद्धांत से जो आंदोलन हुए वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो ये पारसी समुदाय से थे, तो उन्होंने भी सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया, और पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज में विकसित करने में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था। हाँ, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी महाराष्ट्र में। एक उस समय ज्योतिबा फूले, जिनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, उन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। और ज्योति फूले हालांकि ये ओबीसी समाज के थे, लेकिन जो दलितों की समस्या थी उससे इन्होंने संबंधित नाटक और पुस्तकें लिखी। दलितों के कल्याण और विकास के लिए अनेक व्यवस्थाएं की, अनेक विद्यालयों को खोला। और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। ज्योतिबा फूले उनको प्रोत्साहित किए, और उनके जीवन का उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति दिलाना, दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। और इसके लिए उन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत किया। और शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनके सामाजिक कार्य अति सराहनीय थे। हालांकि जो ये सब काम हो रहा था उस समय समाज इनका बहुत ही विरोध कर रहा था। और आप लोगों को जब सावित्रीबाई फूले की जीवनी और ज्योतिबा फूले जी का जीवनी पढ़ेंगे तो उस समय के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, इनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित भी किए। और यह तो सौभाग्य था कि भारतवर्ष में उस समय इनके पक्ष का कोई शासन नहीं था, यह अंग्रेज़ों का शासन था। और उन्होंने इनके कार्यों के प्रोत्साहन में बहुत ही बल दिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भारत में नव जागरण का काम शुरू हुआ था और अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी समय एक अंग्रेज महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। वो 1893 में भारत आई और उन्होंने यहाँ के हिंदू धर्म को नज़दीक से देखा। तो उनकी धर्म में बड़ी विशेष रुचि थी, तो उन्होंने यहाँ के धर्म को विश्व के सभी धर्मों से श्रेष्ठ बताया। और उन्होंने जो यहाँ की श्रीमद् भागवत गीता थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया और वेद उपनिषद का भी इन्होंने अध्ययन किया।
उसके बाद वो बाल विवाह, बहु विवाह और जात प्रथा की विरोधी थी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और वो जेल भी गई। एक उसी समय एक और थी पंडिता रमाबाई सरस्वती। इनका जन्म 1858 में हुआ था और इनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया और जब उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया, अब देखो, तो उनका इतना विरोध हुआ कि अरे ये तो अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है। तो उनको गांव छोड़ करके जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बना के रहना पड़ा और वहीं पर उनकी बेटी रमाबाई का जन्म हुआ। सोचो, इस पर गर्व करने वाली बात है? कहते हैं हमें गर्व करना चाहिए। किस बात पर गर्व करोगे? यहाँ लड़कियों को पढ़ाने के लिए अगर पिता तैयार है तो उस समाज को चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए जिसने इस समाज के होनहार बिटिया को पढ़ने से रोकने का प्रयास किया था। लेकिन वही चीज है, नया चीज का हमेशा विरोध हुआ है। तो अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को संस्कृत सिखाई, शास्त्र भी पढ़ाए और पुराण भी पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों मर गए। अब रमाबाई अनाथ हो गई और उनका भाई अनाथ हो गया और जगह जगह भटकते रहे। चूंकि वो पढ़े लिखे थे और उनके पिता का सामाजिक बहिष्कार हुआ था, इसलिए उनको किसी ने आश्रय नहीं दिया। पढ़ी लिखी लड़की से सब लोग कतराते थे, उसे दोष देते थे जैसे वो कोई पाप कर रही हो। अरे मूर्ख हूँ, क्या बताएं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमको बड़ा गुस्सा लगता है। बहुत कंट्रोल करके हम पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। रमाबाई घूमती घूमती जब कोलकाता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। चूंकि कोलकाता में धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो गए थे, वहां पर राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, एक कई लोग नवीन विचार को रखते थे। तो वहां पर उनका स्वागत हुआ और वहां पर रमाबाई ने कई जगह पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण भी दिया। कलकत्ता के लोगों ने उनका नाम पंडिता रखा और उन्हें सरस्वती की उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाई और आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। अब उनको कुछ रही होगी। ईसाई धर्म में जो विश्व बंधुत्व की भावना थी और जो महिलाओं को जो पढ़ने लिखने की सुविधा थी, महिलाओं का जो सम्मान था ईसाई धर्म में, यह इनको प्रभावित किया। इसीलिए कहा जाता है कि कूप मंडूप न बनो, नहीं तो सब लोग छोड़ छाड़ करके भाग जाएंगे जहां पर उनको सम्मान मिलेगा। ठीक न? इतना भी कट्टरवादी न बन जाओ कि लोग सोचेंगे कि अरे इसको छोड़ो यार, उधरे चलो। तो रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद में लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शारदा सदन नाम का एक आश्रम और स्कूल खोला। तो इस तरीके से पंडिता रमाबाई ने भी उस समय भारत के नवजागरण में भरपूर मदद किया। एक उसी समय एक सिंधी संत थे भगत कुंवर राम, और इस समय जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो उसमें जो सिंध प्रांत थे है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ पर वे अपने भजन और अमर वाणी के माध्यम से आध्यात्मिक, नैतिक और मानवीय आदर्शों की स्थापना करने में जुटे हुए थे और इनके प्रयास से सामाजिक समरसता और भाईचारा की भावना वहाँ पर प्रसारित हो रही थी। महात्मा गांधी भी इनसे प्रभावित थे, लेकिन कहा जाता है ना कि अच्छे लोगों को ये जो समाज है ना पसंद नहीं करता है। तो 1939 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और मानवता का यह मसीहा
सांप्रदायिक कटुता की भेंट चढ़ गया। सखी बाबा आसूदाराम साहिब, उसी समय एक और महान संत हुए हैं जो सिंध प्रांत में ही जन्म लिए थे, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव सेवा तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। और भी उस समय बहुत लोग हुए हैं, जैसे संत गाडगे जी महाराज हुए या और भी लोग हुए हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। नव जागरण का मतलब होता है कि धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को त्याग कर नवीन मान्यताओं का विकास हो, यही नव जागरण है। हम लोगों ने अभी भारत में पुनर्जागरण, नव जागरण को पढ़ा। पढ़ने पर गुस्सा भी आया और गौरव भी महसूस हुआ कि अगर जो कुछ खराबी थी तो यहीं के लोगों ने ठीक करने का प्रयास किया। आप सबसे भी आग्रह है कि वर्तमान समय में जो खराबी आप लोगों को दिखे तो उसे बदलने का भरपूर प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा है तो सही है, नहीं, जो आपको उचित लगे, जो तर्क के आधार पर सही लगे, उसको सही मानने का प्रयास करिएगा। अब ऐसा ना हो कि हम ज्ञान दें कुछ और हमारे परिवार के लोग आचरण करें कुछ। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। कथनी करनी में भेद न रहे, कथनी और करनी एक जैसी रहे, तो इसकी भी हमें देख रेख करनी चाहिए। और अभी तक जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा यह आग्रह है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नित्य नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर रहिए। धन्यवाद।